की शुरुआत वक्त रिश्तों में गर्माहट लाए। प्रिंट पार्टनर DNA। जी बिजनेस की खबर का असर। PACL के चेयरमैन समेत 4 लोग गिरफ्तार। PACL पर निवेशकों के 49,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ला सकती है सरकार। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। बजट में आ सकता है DBT स्कीम का रोड मैप। चीनी में सट्टेबाजी की होगी जांच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के लिए कमेटी बनाने का भरोसा। NCDX प्लेटफॉर्म पर होगी ट्रेडिंग की जांच। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेजी। सेंसेक्स 83, निफ्टी 33 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी 7,600 के पार बंद होने में कामयाब। रियल्टी, एनर्जी, IT, बैंकिंग, होटल शेयर्स में अच्छी खरीदारी। ऑड इवन पर सोमवार को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। दिल्ली सरकार की दलील, प्रदूषण घटाने के लिए 15 दिन नाकाफी, जरूरत पड़ी तो आगे भी लागू होगा फॉर्मूला। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। कम ट्रैफिक वाली सड़क पर सफर का मजा। फर्राटा भरती ये कार। पेट्रोल पंप पर भीड़ कम। CNG किट की बड़ी डिमांड। मॉल में भी हुआ मेला कम। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का असर। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला को लागू हुए 8 दिन बीत गए। इसका असर भी दिख रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की खपत में 25 से 30% तक कमी आई तो दूसरी ओर CNG की खपत बढ़ गई है। ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने का साइड इफेक्ट मॉल्स पर भी पड़ा है। हम अपने खास शो ऑड इवन साइड इफेक्ट्स में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण के स्तर का आंकड़ा जुटाने वालों की दलील कोर्ट के सामने कितनी खरी साबित होती है ये दीगर बात है। लेकिन फिलहाल ऑड इवन का साइड इफेक्ट ये है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की मांग में भी जबरदस्त कमी आई है। इस हफ्ते पेट्रोल डीजल की बिक्री 25% तक कम हो गई। अगर बिक्री की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो तेल की खपत घटकर करीब 3 लाख लीटर तक पहुंच जाएगी। दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंप हैं, जहां हर एक पंप में 4,70,000 लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री हर महीने होती है। दूसरी ओर 15 जनवरी तक ही ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने से पेट्रोल पंप के डीलर्स मानकर चल रहे हैं कि मंथली सेल्स में बहुत गिरावट आने की आशंका नहीं है। दरअसल पेट्रोल पंप का बिजनेस कम होने से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी फ्यूल रिटेल कंपनियों की बिक्री में भी कमी आएगी। वहीं सरकार को पेट्रोल और डीजल से काफी एक्साइज ड्यूटी मिलती है, इसलिए बिक्री घटने का असर सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की खपत ही नहीं, कारों के सर्विस स्टेशन पर भी ऑड इवन फॉर्मूला का असर हुआ है। ईस्ट दिल्ली के मारुति वर्कशॉप पर नॉर्मल दिनों में जहां 50 से 60 कारें सर्विस के लिए आती थी और वीकेंड पर इसकी संख्या 100 तक पहुंच जाती थी, अब इसके मुकाबले सिर्फ 25 से 30 कारें सर्विस स्टेशन पर आती हैं। लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले की दूसरी तस्वीर ये है कि CNG किट लगाने वालों की चांदी हो गई है।
पिछले 10 दिनों में सीएनजी किट्स की डिमांड 25 से 30% तक बढ़ी है। मारुति सुजुकी, हुंडई और होंडा जैसी ऑटो कंपनियां छोटी कारों में सीएनजी किट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही फिट करती हैं, लेकिन कुछ डीलर्स अब मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियों में भी सीएनजी किट्स को रेट्रोफिट कर रहे हैं। ऑड इवन नंबर फॉर्मूले में सीएनजी वाहनों को छूट मिली हुई है। जाहिर है दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का असर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। गौतम कौल, फॉर्मर आईपीएस, हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, और प्रवीण खंडेलवाल, जनरल सेक्रेटरी एआईटीसी, विमलेंदु झा भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और हमारे संवाददाता असीम मनचंदा प्रगति मैदान से हमारे साथ जुड़ेंगे, और संतोष कुमार आईटीओ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल गौतम कौल जी आपसे कि इस ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक के हालात कुछ सुधरे हैं? जो सबसे अहम बात मैं देख रहा हूं पिछले 5-6 दिन से, वो ये है कि जो बदनामी इस शहर में हो गई थी कि भाई जैम बहुत होते हैं, ट्रैफिक जैम हर जगह, वो सब गायब हो गए। इस वक्त देखिए पीक आवर चल रहा है और दिल्ली में जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं जहां पे जैम होता है, और क्योंकि मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, उस सारे रास्ते उसी में चल के आया हूं फटाफट आके, और यहां वक्त से पहले पहुंच गया हूं। इसका नतीजा यही है कि मुझे जो है अपने मुकाम तक पहुंचने में जो है कम समय लगा है, और ये चीज जो है सब लोग जो हैं इस चीज को महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जब ट्रैफिक जैम कम होंगे तो गाड़ियां जब कम खड़ी होंगी तो पोल्यूशन भी कम वहां होता है। तो ये माना कि इस वक्त जो है पहले ये भी हो रही है कि पोल्यूशन का लेवल कम हो गया। मैं देख रहा हूं लोग जो हैं ये चाहते हैं कि ऑड इवन की जो स्कीम है आगे चले, इसलिए चले कि ट्रैफिक जैम जो उनसे मुसीबत हो गई थी और सड़क में बहुत तंगी थी, वो सब खुल गई है। जी गौतम जी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। आपने जैसा कि जिक्र किया आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिला, समय से पहले आप यहां पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के आईटीओ की बात की जाए तो हमेशा जाम की तस्वीर नजर आती है। जी हाँ, दिल्ली के आईटीओ पर जाम लगना आम बात है, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद अब काफी राहत है। जी मीडिया संवाददाता संतोष कुमार ने जायजा लिया आईटीओ पर ट्रैफिक का। ऑड इवन फार्मूला लागू हुए लगभग 8 दिन बीत गए हैं। इन 8 दिनों के दरमियान दिल्ली ने जो एहसास किया है, दिल्ली ने जो अनुभव किया है, उसमें कई बातें शामिल हैं। खासकर अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में आवाजाही में लोगों को थोड़ी सहूलियत जरूर हुई है, क्योंकि गाड़ियां उतनी सड़क पर नहीं निकल पा रही हैं जितनी गाड़ियां सड़क पर होती थी अमूमन। इस वक्त हम आईटीओ के चौराहे पर खड़े हैं, और आईटीओ पर यहाँ पर कभी भी आपको इस तरह से गाड़ियां नहीं दिखाई पड़ती थी, मतलब गाड़ियां इस तरीके से चलती हुई नहीं दिखाई पड़ती थी। आमतौर पर जाम लगभग पीछे से, चाहे आप कहें रामचरण दास रोड से लेकर यहाँ आगे तक का आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई पड़ती थी, उससे पीछे तक भी। लेकिन कम से कम ऐसा है कि गाड़ियां चल रही हैं। सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है ये आईटीओ का चौराहा, और यहाँ पर अगर गाड़ियां चल रही हैं तो इसका मतलब है कि कंजेशन कम हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो आमतौर पर पहले जैसा होता था, पहले आपको सड़क चलने के लिए जगह नहीं होती थी, पहले गाड़ियों के दौड़ने के लिए जगह नहीं होती थी। लेकिन अभी पिछले 8 दिन के दरमियान ये हुआ है कि गाड़ियां सड़क से कुछ कम जरूर हुई है, उसकी वजह से कंजेशन कम हुआ है। आपसे से जानना चाहेंगे, आप लोग भी रोज दिल्ली में आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में ट्रैफिक कुछ कम हुआ है? हाँ, लगता तो है जी। कई बार जब हम निकलते हैं तो ऑड इवन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है, और ये भी है थोड़ा सा स्पेस बन गया जाने के लिए, आने के लिए अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी देखते हैं कि वो जो है ऑड इवन हर तरह के लोग जा रहे हैं, मगर वो लगता है कि उन लोगों को या तो पोल्यूशन से प्यार है, इसीलिए वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें पोल्यूशन से प्यार है। हाँ, ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि हमारी लाइफ हो प्योर होनी चाहिए। आपको सर क्या लगता है कि इससे ट्रैफिक कुछ राहत है ट्रैफिक में? बहुत राहत है, और मैं तो ये अपील करूंगा कि ये 1 महीने तक कम से कम बढ़ाया जाए, ताकि पूरा फैक्ट्स एंड फिगर आगे आए। और ये तो चलनी ही चाहिए। प्रदूषण बहुत खतरनाक, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, इसको किसी भी हालत में छोड़ना ठीक नहीं। प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऑड इवन का जो फॉर्मूला लाया गया है, ये फॉर्मूला अगर इनकी माने तो ये सब भी मान रहे हैं कि इससे इन लोगों को राहत है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखना होगा
कि आगे सरकार इस पर, दिल्ली सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कम हुआ है, सड़कों से कंजेशन कम हुआ है। तो चलिए, लोगों का भी यही मानना है कि ये फॉर्मूला आगे भी अगर कंटिन्यू होता है तो अच्छा है, क्योंकि इससे प्रदूषण के लेवल में जरूर कटौती हुई है। लेकिन अभी असल तस्वीर क्या है, क्योंकि पीक आवर का टाइम है, लोग अपने दफ्तरों से निकल चुके हैं घर पहुंचने के लिए। समीर, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं राजीव चौक से। समीर, जिस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं वो दिल्ली का व्यस्तम इलाकों में से एक माना जाता है। इस ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद क्या उस इलाके की तस्वीर बदली है? अभी चूंकि पीक आवर्स हैं तो क्या अभी वहां जाम की स्थिति है या नहीं? जी बिल्कुल शिल्पा, मैं यहाँ पे दो तस्वीर आपको पेश करना चाहूंगा। ऑड इवेंट का जो असर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी दो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये कैनॉट प्लेस यानी कि राजीव चौक पे वो ट्रैफिक है जो अमूमन इस वक्त जो पीक आवर माना जाता है। इस वक्त अगर ये ट्रैफिक चल रहा है तो ये जरूर है कि ऑड इवेंट के फायदे हैं कि लोगों को जाम से थोड़ी सी निजात मिल रही है। और दूसरा तस्वीर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूंगा, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों को शॉपिंग के लिहाज से काफी कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि व्यावसायिक पहलू अगर आप देखें तो लोग कम आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, और ये शायद ऑड इवन का एक असर हो सकता है। जबकि दूसरा असर हमने जो देखा है कि ट्रैफिक के लिहाज से जरूर लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि अमूमन जो गाड़ियों की संख्या हम इस वक्त सड़कों पर देखते हैं वो इस फैसले के लागू होने के चलते इस वक्त उतनी गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आ रही, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया। और ये मिला जुला असर व्यावसायिक पहलू और साथ ही लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है वो हम इन तस्वीरों के जरिए आपको बयां कर रहे हैं। जी समीर, हमारे साथ आप बने रहिए। तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी जरूर हुई है। ट्रैफिक के हालात, ट्रैफिक जाम के जो हालात दिल्ली में इस समय बन जाते थे बहुत से इलाकों में, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल्ली में तेल की खपत पर कितना असर पड़ा? पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और कस्टमर से बात की जी मीडिया संवाददाता असीम मनचंदा ने। दिल्ली में जब से ऑड इवन का फार्मूला लागू हुआ है, पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भारी कमी आई है। अभी मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ और एक पीक टाइम है जहां पर की गाड़ियों की पहले एक लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी जो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंजप्शन जो है वो आधा हो गया है, आपका जो चलता था पहले गाड़ी वो आधा हो गया। बात कर लेते हैं उन लोगों से, पूछ लेते हैं कि क्या कमी कुछ हुई है या नहीं हुई है। तो गाड़ियों में कमी आई है पिछले कुछ दिनों में? हाँ जी, बहुत कमी आ गई। कितनी गाड़ियां आती थी एवरेज पहले, अब कितनी? आधे में फर्क पड़ गया। आधे में फर्क पड़ गया। पहले कितनी गाड़ियों में तेल भरते थे, अब कितनी में भरते हो? बराबर से थोड़ा बहुत फर्क है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। इतनी कम तो हुआ है। कितना एवरेज लगता था, अब कितना आप पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में कितना कम हुआ है? कह सकते हैं 40% तक कम हुआ है। पेट्रोल तो बच ही रहा है, पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन ना आप कैब से आते हैं, कम्यूट तो करना है आपको। आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, आई हैव गॉन बाय डीटीसी आल्सो। सो आई मीन व्हाटएवर वी आर डूइंग, इट्स गुड फॉर आवर चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। तो मतलब कहीं जहाँ कंजेशन होता था वहाँ नहीं है, तो लगता तो है इफेक्ट कुछ हुआ है। तो पेट्रोल भी है, एक दिन गाड़ी चलती है तो कम लगता होगा। ज्यादा चलने पे तो महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा फर्क आया, थोड़ा बहुत तो फर्क आया होगा। गाड़ी एक दिन चलती है तो वैसे भी आपका बिल कम हुआ होगा। बिल कम हुआ। हमने यहाँ कई लोगों से बात की जिनका ये मानना था कि हाँ, काफी पिछले जब से ऑड इवन फार्मूला लागू हुआ है उनका पेट्रोल का कंजप्शन जो है कम हुआ है। किसी का 25% के आसपास कम हुआ है, किसी का 40% के आसपास कंजप्शन कम हुआ है। दूसरा ये है कि सड़कें अब उनको ज्यादा पहले से ज्यादा खाली मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है। तो एक वजह यह भी है कि उनका कंजप्शन जो है वो कम हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों का जेब पर जो है असर वो कम नहीं हुआ है। लोगों को दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। कोई लोग टैक्सी ले रहे हैं तो कोई दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं। कैमरामैन इलियास के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमारे साथ और भी खास मेहमान है प्रवीण खंडेलवाल, जनरल सेक्रेटरी AITC, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, जैसा कि शॉपिंग मॉल्स और साथ ही साथ जो मार्केट्स हैं उनमें भी लोग कम नजर आ रहे हैं ऑड इवन फॉर्मूला के चक्कर में, तो व्यापारी वर्ग इसको किस तरीके से देख रहा है? क्या वाकई इसका सेल्स पर असर पड़ा है? देखिए, इस फार्मूले के कारण से निश्चित रूप से दिल्ली के व्यापार पर एक व्यापक असर पड़ा है जी। अभी मैं आपकी सारी बहस को सुन रहा था, मैं ये समझ पाने में असमर्थ हूं कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। क्या सड़कों पर कार कम कर देने से हम दिल्ली के प्रदूषण को
कर पाएंगे क्या केवल कार ही प्रदूषण का एकमात्र कारण है? तो मुझे लगता है कि सारी जो बहस है वो एक दूसरी दिशा में जा रही है। अगर दिल्ली में व्यापार कम होगा जैसा कि पिछले 8 दिन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा, जिसके कारण से दिल्ली के डेवलपमेंट पर इसका फर्क पड़ेगा। तो हम अगर ऐसा है, अगर हमें लगता है कि कार ही केवल प्रदूषण करती है, तो फिर सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो कार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, हमें उनको बंद करना चाहिए। तो क्या हम प्रदूषण से लड़ रहे हैं या हम दिल्ली में ट्रैफिक को कम करने की बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो विरोधाभास है उसका खामियाजा दिल्ली के व्यापारी को भुगतना पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी, तो जाहिर है इसका सेल्स पर असर पड़ा है और बहुत अहम मुद्दा आपने यहाँ उठाया है कि इस फॉर्मूले की वजह से अगर सेल्स पर असर पड़ रहा है तो जाहिर है देश की इकोनॉमी भी इससे इफेक्ट होगी। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए और विमलेंदु झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमलेंदु जी, क्या ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद आप भी मानते हैं कि पॉल्यूशन के लेवल में कमी आई है? व्हीकल से पॉल्यूशन जितना होता था तो आपको लगता है उसमें कमी देखी जा रही है? अवश्य, क्योंकि देखिए सिर्फ सारे के सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स की जिम्मेदारी सिर्फ वेहिकुलर पोल्यूशन से नहीं है। सारा का सारा सॉल्यूशन भी बहुत ही एक छोटा सा कदम था, बहुत ही एक निर्णायक कदम है, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहा है। तो ऑफ कोर्स ड्रास्टिक चेंज एयर क्वालिटी में नहीं देखने को मिला है और ना ही मिलेगा, चाहे वो अगले 1 हफ्ते में करें या अगले 2 हफ्ते में करें। लेकिन शायद चेंज है, छोटा ही सही चेंज, क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वो एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं एक डेंजरस इमरजेंसी की, हम एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत जरूरी है कि इसके कारण इनकन्वीनियंस होगा लोगों के साथ। लेकिन इनकन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या राइट टू लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना हमारे व्यापारी वर्ग को, हमारे मिडिल क्लास को, कार चलाने वाले लोगों को बहुत ही समझना जरूरी है कि हम लोग अभी 500 से 900 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स पे थे, जो कि किसी और देश में अगर ये स्थिति होती तो शायद वो पूरा का पूरा शहर बंद कर दिया जाता। तो ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। प्लीज आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह की समस्या से हम जूझ रहे हैं अभी, वो किसी भी स्थिति से बहुत, मतलब हम ये शॉपिंग करने का टाइम नहीं है जिसके आपको गाड़ी की जरूरत है या फिर कहीं इमरजेंसी, अलग बात है। लेकिन अभी हमें 10 कदम देखने पड़ेंगे ताकि एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके और इवन से एक शुरुआत है जी। ऑड इवन फॉर्मूला एक इसकी शुरुआत जरूर है कि किस तरीके से दिल्ली शहर जो है उसकी आबो हवा में पॉल्यूशन जितना बढ़ गया है उसमें कमी कैसे लाई जाए। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि सोमवार को ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली हाई कोर्ट इस फॉर्मूले की वजह से प्रदूषण कितना कम हुआ है इस पर फैसला सुनाएगा और व्यापारी वर्ग की नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि फुटफॉल किस तरीके से कम हुए। इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। कितने सारे ऑप्शन है यहाँ, किसके पास जाए? हाँ? ये वाला कैसा रहेगा? देखो 20% डिस्काउंट भी दे रहा है। हाँ? नहीं ये नहीं, चलो 25% के साथ हॉलिडे पैकेज भी फ्री दे रहा है। यार ये सही लग रहा है, चलो चलो। रुको पहले ठीक से जांच तो लो। देखा, ऊंची दुकान फीके पकवान, तब चलो। व्यापार हमेशा सेबी अधिकृत ब्रोकर्स के साथ सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। घर घर में
अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हो। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के भविष्य पर, जैसा कि हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले ही बताया, सोमवार को इसके भविष्य पर फैसला होगा। लेकिन तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। कुछ लोगों का कुछ लोग इस फॉर्मूला के समर्थन में भी हैं। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौतम कौल जी, ये बताइए, क्या सिर्फ इसी फॉर्मूले से आपको लगता है कि पोल्यूशन दिल्ली में कम किया जा सकता है? क्योंकि हमने लोगों की दिक्कतें भी सुनी हैं, उनको भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस फॉर्मूले की वजह से। मैं इस व्यू का हूं कि जो पोल्यूशन जो है दिल्ली का, वो दो जगहों से ज्यादा निकल रहा है। एक तो ग्रामीण जो स्थिति है यहाँ पे आसपास, एक तो उसमें जो है पोल्यूशन बहुत बनता है, जिसका मोटर गाड़ी से कोई खास रिश्ता नहीं है, और दूसरा जो खास तौर से वो ये है कि मोटर गाड़ियों से जो पोल्यूशन है, जब वो चलती हैं, जब वो खड़ी होती हैं, पोल्यूशन बढ़ता जाता है। तो हमें ये जो समस्या है, इसको अगर हमें सुलझाना है तो हमें ये दोनों जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जो है बाकायदा मेहनत से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो स्वच्छ भारत की जो स्कीम चल रही है, ये स्कीम इस शहर के अंदर ठीक नहीं चल रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, पहले जोश के अंदर तो उन्होंने एक हफ्ते काम किया, आज देखिए कचरा जो है पड़ा हुआ है, और वो कचरा भी है, धूल जो है वो फिर उड़ती है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। अब बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण खंडेलवाल जी, ये बताइए कि व्यापारी वर्ग में खासी नाराजगी जरूर है, क्योंकि इस फॉर्मूले को लागू किया गया है, जैसा कि सेल्स पर असर पड़ा, आपने पहले भी जिक्र किया, लेकिन अभी तो इस पर फैसला होगा। हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा सोमवार को। अगर लेकिन फिर से फॉर्मूला कंटिन्यू हो जाता है तो जाहिर है इसका तो बहुत मेजरली फर्क पड़ने वाला है बिजनेस पर। किस तरीके से डील करेंगे इससे? फिर देखिए, इसका एक दूसरा विकल्प भी है। वो दूसरा विकल्प यह है, हमने सरकार को सुझाया था कि दिल्ली में वेरिएबल वर्किंग आवर्स कर दिए जाने चाहिए। सुबह 7 बजे स्कूल खुले, 8 बजे मार्केट खुले, 9 बजे कार्यालय खुले और 10 बजे कोर्ट खुले। तो अलग अलग समय पर यदि वर्किंग आवर्स होंगे तो ना किसी ऑड इवन फार्मूले की जरूरत है, ना ट्रैफिक जैम होगा, ना पीक आवर्स होंगे और ना किसी को तकलीफ होगी। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और एनजीटी में भी जिस समय हमारी एक पिटीशन के ऊपर जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की थी और सरकार को यह कहा था कि इसकी वर्केबिलिटी को एग्जामिन किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया है। तो हमारा मानना है कि यदि वेरिएबल वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे कि अन्य काफी कंट्रीज में है, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है और हम प्रदूषण पर काबू भी पा सकते हैं और जनजीवन भी सामान्य तरीके से चल सकता है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विमलेंदु झा, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ऑड इवन फॉर्मूले के अलावा, गाड़ियों के अलावा भी और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे प्रदूषण बढ़ा है, उसके लेवल में इजाफा हुआ है। अगर एक एग्जांपल दिया जाए, जैसा कि गौतम जी ने भी हमें बताया था कि रूरल लाइवलीहुड भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसका, तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या मानते हैं आप? देखिए, रूरल लाइवलीहुड एक रीजन नहीं है पोल्यूशन का। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा पोल्यूट हमारे, अगर हम आप पूरे के पूरे संरचना प्रदूषण, एयर प्रदूषण की संरचना को देखें तो हाँ, वेस्ट बर्निंग से बहुत सारा पोल्यूशन है, और वेस्ट जो है असल में अमीरों के घरों में ज्यादा वेस्ट होता है बनस्पति गरीबों के घरों में। एक चीज। दूसरी बात ये कि जो कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट पार्टिकल है वो उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑलमोस्ट 20% to 30% जो है कंट्रीब्यूशन एयर क्वालिटी में डैमेज करने में उसका है, और वो भी गरीबों के घर नहीं बन रहे होते, वो अमीरों के घर बन रहे होते हैं, या फिर सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा होता है। अगर हम बाकी जो पोल्यूशन है वो डीजल के जो ट्रक्स जो आते हैं, जो व्यापार है
जिस पे निर्भर करता है, उसके कारण बहुत सारा प्रदूषण होता है। और इसके बाद निम्न तौर पे वेहिकुलर पोल्यूशन जो है, जो कि प्राइवेट कार से है, उससे पोल्यूशन है। और उस वेहिकुलर पोल्यूशन में फिर हम बाइक्स की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि दिल्ली की जो ये स्थिति हुई है वो एक दिन में नहीं हुई है। एक दिन में नहीं हुई है, बहुत समय लगा है और बहुत समय शायद आगे भी लग जाए कि किस तरीके से दिल्ली में आबो हवा को साफ करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर भी हमारे साथ बने हुए थे। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार का एक कदम लोगों को फिलहाल तो बहुत पसंद आ रहा है। अब देखना है सोमवार को इस पर दिल्ली हाईकोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। बहरहाल दिल्ली की आबो हवा को साफ रखने के लिए और साफ करने के लिए, प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए सिर्फ दिल्ली सरकार का ही इसमें सहयोग नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर, चूंकि हम यहाँ रहते हैं, हम सबको मिलकर दिल्ली को साफ सुथरी जगह बनाना है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।